हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बैक एक्सरसाइज की, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें एमसीक्यू भी आएंगे, इक्वेशन बैलेंस करना भी आएगा, इक्वेशन खुद से बना के उसको बैलेंस करने के लिए भी देगा। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसका एक बढ़िया सा यहाँ जो है फॉर्मेट है। तो चलिए स्टार्ट करें आज का अपना सेशन, जिसमें मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। तो बच्चों अब बात को समझते हैं, यहाँ है क्या। यहाँ ये लेड ऑक्साइड है, कार्बन है, इनकी रिएक्शन होके यहाँ लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। ठीक है, ये लेड ऑक्सीजन के साथ था, जब रिएक्शन हुई तो लेड ऑक्सीजन के बिना रह गया, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। बहुत से बच्चे कहते हैं लेड का रिडक्शन हुआ, नहीं, जो पहले रहता है उसका रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब उसने कहा लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। तो डी वाला तो सही है, हमें बताना है गलत कौन सा है। कार्बन, कार्बन को मिल गया ऑक्सीजन, जिसे ऑक्सीजन मिलता है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का हुआ है यहाँ ऑक्सीडेशन। तो सी और डी दोनों सही हैं। पहले की बात करें, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मैंने अभी सिखाया लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, ना कि लेड। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहां तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हुआ है, तो ये। तो ए एंड बी जहां दिया है ये है आपका इनकरेक्ट, क्योंकि उसने पूछा था इनकरेक्ट। बट मैंने पूरी रिएक्शन आपको समझा दी कैसे इसको करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप यहां बात देखो, यहां जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो किसके साथ चला गया है, एल्यूमिनियम के साथ चला गया है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हुआ और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को आयरन से छीन लिया, ऐसे आप समझ सकते हैं, या अपने पास ले आए। तो उसको डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सीधा सीधा हम बात कहेंगे कि इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मामले में उसने पूछा होता तब आंसर पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते, बट यहाँ पूछा है कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट में से ये कौन सी है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए। What happens when dilute HCl? Dilute HCl means HCl लेना है बच्चों, reacts with iron filling Fe। तो बच्चों क्या होगा, आयरन FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या है, आपका आयरन क्लोराइड है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो ऑप्शन में यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, जिसमें से मेटल सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होती है। आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, इसमें वाटर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन खाली मिलेगा। वैसे भी मेटल और एसिड की रिएक्शन है, मेटल और एसिड की स्टैंडर्ड रिएक्शन क्या कहती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, कोई भी इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और जिसमें रिएक्टेंट्स के हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनमें इक्वल हो। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहाँ H के दो एटम है इधर रिएक्टेंट साइड में, H के दो एटम है प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन के यहाँ दो एटम है रिएक्टेंट साइड में, एक एटम है आपका प्रोडक्ट साइड में। तो ये आपका बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये कहती है हाइड्रोजन का जितने एटम इधर है उतने उधर होने चाहिए, ऑक्सीजन का जितने एटम इधर है उतने उधर होने चाहिए, दोनों तरफ सारे एक एलिमेंट के एटम्स आपस में इक्वल होने चाहिए, क्रॉसपेंडिंग वाले के। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, H2 है, O के दो है, यहाँ एक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो गए H के 4, 2 2 जब 4, O के 2 हो गए, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, H के 4 हो गए। इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Why should chemical equation be balanced? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी आप कोई भी दो सब्सटेंस लेके आपस में उनमें रिएक्ट कराओगे
तो जो बनेगा वो उतने ही अमाउंट में बनेगा जितने अमाउंट में आपने रिएक्टेंट्स लिए थे। और ये कब पॉसिबल है? जब पॉसिबल है जब इधर और उधर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए इसको ये ऐसे टाइप से आप आंसर दे सकते हैं।